हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आवर्ती संख्या को परिमेय संख्या में बदलने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आवर्ती संख्या की कि आवर्ती संख्या किसे कहते हैं। आवर्ती का मतलब होता है बार बार। आवर्ती का मतलब क्या होता है? बार बार। ठीक है, कोई भी चीज अगर बार बार आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्ती। जैसे पेंडुलम, घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो कुछ नहीं होता, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ये गति करता है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं आवर्ती गति या डोलनी गति भी बोला जाता है। ठीक है ना, कोई भी चीज अगर बार बार हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आवर्ती बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? आवर्ती बोलेंगे। ठीक है ना, साइंस में हम लोग साइंस नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए ज्यादा विस्तृत रूप में नहीं जाएंगे, हम लोग मैथ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैथ में हम लोग आवर्ती क्या होता है कि कोई भी चीज अगर बार बार आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्ती बोलते हैं। जैसे 7.33333 ये बार बार आ रहा है तो ये आवर्ती हो गया। क्या हो गया? आवर्ती। और इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? 7.3 पर बार, 3 पर बार। अगर कोई भी चीज पर बार लगा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो बार बार आ रहा है। क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है। इसको बार बोलते हैं या इसको वेनाकुलम भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसको वेनाकुलम भी बोला जाता है। ठीक है ना, वेनाकुलम। वेनाकुलम, इसको इंग्लिश में वेनाकुलम भी बोला जाता है या फिर इसको इंग्लिश में हम लोग बार भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो अगर कोई भी चीज पर अगर आपका बार लगा हुआ है इसका मतलब वो बार बार है। जैसे कि मान लो 14.23 पर बार, क्या हुआ इसका मतलब कि 14.2333 ये बार बार आ रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे कि 14.2333 बार बार आ रहा है। इसको हम लोग इसी को बोलते हैं आवर्ती। क्या बोलते हैं इसको? आवर्ती। ठीक है ना, आवर्ती संख्या। यहाँ पे मान लो 17.23 पर बार, इसका मतलब क्या हुआ? 17 पॉइंट। अब 23 पर बार है तो 23 क्या हो रहा है? आपका बार बार आ रहा है। 23 ऐसे रिपीट कर रहा है, समझे ना। एक संख्या पे भी हो सकता है, एक से ज्यादा संख्या पे भी हो सकता है। 4.236 पर बार तो क्या हुआ? 4.236 ऐसे करके आपका रिपीट कर रहा है, समझे ना। तो इसको आवर्ती को आप अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं कि ये रिपीटेड संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्ती बोलते हैं। रिपीटेड संख्या को क्या बोलते हैं? आवर्ती बोलते हैं। रिपीटेड नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्ती संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग इसको पहले तो ये समझ लीजिए कि कोई भी आवर्ती संख्या है वो परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है। याद रखिएगा कि कोई भी आवर्ती संख्या जो होती है वो क्या होती है? आपकी परिमेय संख्या होती है। क्या होती है वो? परिमेय संख्या होती है। जब हम लोग शांत और अशांत पढ़ेंगे तो इस पर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, शांत अशांत में। ठीक है, लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि आवर्ती संख्या जो होती है वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। आवर्ती संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या होती है और कोई भी संख्या यदि परिमेय संख्या हो तो उसको हम लोग क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहां पर p और q क्या है? कोई पूर्णांक है। p और q क्या है? p और q क्या है? कोई पूर्णांक है और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। आप पढ़िएगा परिमेय संख्या में, इसको पढ़े होंगे कि p और q क्या है? कोई पूर्णांक है या फिर कोई पूर्णांक सॉरी i पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं, इसको i से डिनोट किया जाता है। तो p और q कोई क्या है? कोई पूर्णांक है और q जो है यानी नीचे वाला जो हर है वो क्या है? आपका 0 के बराबर नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी संख्या को आवर्ती संख्या बोलते हैं। और आवर्ती संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां पर p और q क्या है? आपका इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो आज हम लोग यही सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कि आवर्ती संख्या को कैसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसी चीज को हम लोग आज सीखेंगे। देखिए आपके पास कितना तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, समझ लीजिए बात को। आपके पास कितने तरह की प्रॉब्लम आ सकते हैं। हम लोग बात करें कि आवर्ती संख्या को आप सब कितने कैटेगराइज में बांटिएगा तो देखिए हम लोग इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं सीखने के लिए। क्या करने के लिए? सीखने के लिए इसको लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन सा कैटेगरी? मान लीजिए कोई संख्या है और एक संख्या भी क्या आपका बार है। 1.2 पर बार, इसका मतलब क्या हुआ? 1.222 ऐसे रिपीट करेगा, इसका मतलब ये हो गया, समझे ना। 1.7 पर बार, इसका मतलब 1.7 पर ये 1.7 बार 7 रिपीट करेगा आपका। 2.5 पर बार यानी कि 2.555 ये आपका रिपीट करेगा। बोले बात समझ में आ रहा है ना। 4.3 पर बार, इसका मतलब 4.333 ये आपका रिपीट करेगा। समझ में आया कि नहीं? तो एक तो ये हो सकता है किसी एक संख्या पे, क्या देखिए यहाँ पर किसी एक संख्या पे आपका बार लगा हुआ है, ये हो सकता है। या हो सकता है एक से अधिक, किसी एक संख्या पर बार, किसी एक संख्या पर बार, एक तो ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि एक से अधिक संख्या पर बार, एक से अधिक संख्या पर बार, एक से अधिक संख्या पर बार। जैसे 1.42
पर बार 1.42 का बार क्या हो जाएगा 1.42 42 42 जितना भी आपका बार है वो रिपीट करेगा बार, ठीक है ना। 71.23 पर बार तो क्या हो जाएगा 71.23 23 23, ठीक है। 4.123 पर बार इसका मतलब क्या हो जाएगा 4.123 123 123, ये हो सकता है कोई भी चीज पर अगर बार लगा हुआ तो बार बार आएगा, समझे ना। इनको हो सकता है क्या कोई एक संख्या पे बार हो, देख लीजिए किसी एक संख्या पे बार हो, या फिर हो सकता है एक से ज्यादा संख्या पे बार हो, जैसे 7.1 2 3 7, ठीक है। इस पर बार हो गया चार संख्या पे बार है तो 4.1 2 3 7 1 2 3 7, जिस पे आपका बार होगा वो बार बार आएगा। सिंपल है, बार है तो क्या होगा बार बार आएगा, बार है तो बार बार आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है बार बार आएगा, ठीक है। और तीसरा कैटेगरी जो कि थोड़ा सा मुश्किल कैटेगरी है उसको हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे, कोई संख्या है कुछ संख्या पे बार नहीं है और कुछ संख्या पे आपका बार है, ठीक है। जैसे 7.123 अब 1 पे बार नहीं है 23 पे बार है, 7.12 1 पे बार नहीं है लेकिन 2 पे बार है, समझ में आ रहा है ना। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पर 4.23 अब 76 का मतलब क्या हुआ 76 76 ऐसे रिपीट करेगा, 7.123 पर बार है 23 23 23 ऐसे के रिपीट करेगा, 7.12 तो 1 2 2 पर है तो 2 आपका रिपीट करेगा, समझे कि समझे। तो हम लोग अगर बोलेंगे सर आवर्ती संख्या को आप कितने कैटेगराइज में डिवाइड कर सकते हैं तो हम आपको बताएंगे कि तीन कैटेगराइज में हम आवर्ती संख्या को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला क्या हो गया कि किसी एक संख्या पे आपका क्या है बार है, किसी एक संख्या पे क्या है बार है तो वो भी आपका तीनों आवर्ती है, लेकिन किसी एक संख्या पे बार है और किसी एक संख्या पे बार है, किसी एक संख्या पे बार है, किसी एक संख्या पे बार। एक ये हो सकता है किसी एक संख्या पे आपको बार दे दिया, दूसरा क्या होता है एक से अधिक 2 पे 3 पे 5 पे 10 संख्या पे कितने भी संख्या पे आपका क्या हो सकता है बार हो सकता है, एक ये हो सकता है। तीसरा कैटेगरी क्या होता है कुछ संख्या पे बार हो और कुछ संख्या पे बार ना, जैसे अभी 2 3 पर बार नहीं है और यहाँ पर 7 6 पर बार है। पॉइंट की बात कर रहे हैं, दशमलव के बाद की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दशमलव से पहले तो बार हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो दशमलव के बाद क्या होगा कि कुछ संख्या पे बार नहीं होगा कुछ संख्या पे बार होगा, समझ में आ रहा है ना। तो तीन कैटेगराइज में हम इसको बांट सकते हैं। तो आज हम इसको बोलेंगे टाइप 1, पढ़ने के लिए इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे इसको टाइप 1, इसको बोल दीजिए आप टाइप 2, इसको बोलेंगे टाइप 2 और इसको बोलेंगे हम लोग टाइप 3। इसको क्या बोलेंगे हम लोग समझने के लिए टाइप 3। बोले बात समझ में आएगी। अगर एक संख्या पे बार है तो उसको आप टाइप 1 बोल दीजिए, एक से ज्यादा संख्या पे बार है तो उसको क्या बोलेंगे टाइप 2 बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा संख्या पे बार है या फिर एक संख्या पे बार है कुछ संख्या पे बार नहीं है और कुछ संख्या पे बार है उसको हम लोग बोलेंगे टाइप 3। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग पहले टाइप 1 फिर टाइप 2 फिर टाइप 3। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि टाइप 1 को सीखने का प्रयास करेंगे किस तरह से कि टाइप 1 यानी कि अगर किसी एक संख्या पे बार हो तो उसको हम लोग परिमेय संख्या यानी कि p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, ठीक है। इसको आप डाउन क्या जाए एम। तो आज हम लोग क्या करेंगे टाइप 1 पर बात करेंगे। कितना पे बात करेंगे टाइप 1 पे बात करेंगे। टाइप 1 का क्वेश्चन होगा यानी किसी एक संख्या पे अगर आपका बार है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल में सबसे पहला हम लोग ले रहे हैं, जैसे मान के चलिए 1.4 पर बार, इसको p/q के रूप में लिखना है। इसको क्या करना है p/q के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे समझिए, जिस संख्या को बोले उस संख्या को मान लेगा। अगर ये आप समझ गए और बाकी का दो आप आराम से समझ जाइए, ठीक है। तो इसलिए इस पर आप ध्यान से देखिए। तो जो संख्या आप दिया हुआ उस संख्या को क्या करेंगे हम लोग x मान लेंगे। क्या मान लेंगे उसको x मान लेंगे। तो क्या दिया हुआ आपका 1.4 पर बार, उसको आप x मान लेंगे। तो माना x बराबर 1.4 पर बार, 1.4 पर बार, ठीक है ना। अब बताइए क्या x बराबर 1.4 पर बार है ना, तो बार का मतलब क्योंकि बार बार आएगा, बार का मतलब होता है बार बार आना, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.4444 ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप मान लीजिए समीकरण संख्या 1। क्या मान लीजिए इसको समीकरण संख्या 1। बोली बात समझ में आया तक क्या किया हमने कि जो संख्या दिया हुआ था उसको हमने x माना, x बराबर 1.4 पर बार और 4 पर बार है तो 4 बार-बार आएगा और 4 बार-बार आएगा तो क्या करेंगे उसको बार-बार लिख दिए। बोली बात समझ में आ गया। अब क्या करते हैं देखिए, इसका टेक्निक क्या है कि ऐसे लिखेंगे दोनों और एक लिखेंगे। क्या लिखेंगे एक लिखे, ठीक है। अब कितने संख्या पे बार है, एक संख्या पे बार है ना, तो एक जीरो लगा देंगे। कितना बन गया ये 10 बन गया। क्या बन गया 10 बन गया, ठीक है। तो दोनों और 10 से गुणा करने पर, दोनों और 10 से गुणा करने पर
तो बताओ x को 10 से गुना कर दिए, इधर भी 10 से गुना करो, इधर भी 10 से गुना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ हम 10 से गुना कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भागा कर सकते हैं, जो करना चाहे आप कर सकते हैं, दोनों और करना है, गुना भागा, जोड़ घटा नहीं कर सकते, गुना भागा आप दोनों और कर सकते हैं, समझे ना। आइए तो 1.4444 डॉट इसको भी हम लोग 10 से गुना कर दिए, इसको भी 10 से गुना किया, x गुना 10 और इसको भी हम लोग 10 से गुना कर दिए, वही बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब बताइए 10 को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 10x होगा, 10x हो जाएगा। अब आइए इसको 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 10 से गुना करेंगे, 10 से 100 से 1000 से गुना करने का टेक्निक होता है, जीरो को गिनते हैं और 10 से गुना करते हैं तो पॉइंट आगे जाता है, क्या जाता है, आगे जाता है, समझे ना, और भागा करेंगे तो पॉइंट पीछे जाएगा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं तो पॉइंट आगे जाएगा, तो यहां पर अभी पॉइंट है, एक जीरो है तो पॉइंट उठ के यहां से यहां चला जाएगा, क्या हो जाएगा 14.444 डॉट डॉट, वही बात समझ रहे हैं ना। 10 से गुणा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना जीरो एक जीरो है ना तो एक अंक पॉइंट को आगे बढ़ा देते हैं, तो एक अंक आगे बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा 14.444, बोलिए बात समझ आया। आइए 10x बराबर, अब हम क्या करते हैं 14 को अलग करते हैं और इसको अलग लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना, 14 को अलग लिखे और 0.444 को अलग करते हैं, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो हम क्या करेंगे उसके पहले जीरो लगाएंगे, बोलिए बात समझ आया। आइए 10x, देखो मेरा मेन मकसद क्या रहेगा कि हम किसी तरह से यहां तक पहुंच जाए, बोल बात समझ, हमको किसी तरह से यहां तक पहुंचना है, तो हम लोग इतना तो पहुंच गए, 444 तक पहुंच गए, हमको चाहिए क्या, एक चाहिए, यहां पर हमको जीरो नहीं चाहिए, हमको चाहिए कितना, एक, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इसमें से एक निकालेंगे और इसको दे देंगे एक निकाल करके, समझ में आ रहा है क्या कि इसमें से एक निकालेंगे और इसमें एक दे देंगे, तो 14 में से एक निकाले और इसको एक दे देंगे, ये कितना हो गया 1.444, अब इसमें से एक दे दिए ये कितना होगा, 14 में से एक चला गया तो 13, तो ये हो जाएगा 13, बोलिए बात समझ आ रहा है ना। क्या किया इसमें, यहां से एक निकाले और उसको दे दिए तो 14 में से एक क्या कितना होगा 13, और यहां से एक निकाल के चला गया इसमें तो कितना हो गया ये 1, और 4 का 4 तो था ही, तो इसको लिख दिए, बोलिए बात समझ आ गया। आइए 10x बराबर 13, अब बताइए ये वाला देखो कहीं दिखाई दे रहा है, अरे सेम है कि नहीं है, यहां देखिए 4 4 4 4 है, यहां भी 4 4 4 4 है, पॉइंट से पहले 1 है, पॉइंट से पहले 1 है, क्या इसको हम लोग x लिख सकते हैं, ये x ही है ना जी, ये x के बराबर है, तो इसको हम लोग x लिख सकते हैं, तो हां लिख सकते हैं, समझ में आया क्या, इसके बदले में हम x लिख दिए, इसके बदले में हम यहां से x लिख देगा, आज लिखे समीकरण 1 से, तो ब्रैकेट में लिख देंगे हम कि सर ये काम जो हम कर रहे हैं ये समीकरण 1 से कर रहे हैं, कितना से कर रहे हैं, समीकरण 1 से कर रहे हैं, समझे ना। चलिए प्लस x है, इसको ऐसे लेके आएंगे तो प्लस x जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x बराबर 13, और 9x यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, 10x में से 1x चला जाएगा कितना हो जाएगा 9x बराबर 13, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 और यहां पर गुणा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भागा 9, x जो मानते 1.4 पर बार को मानते हैं, x के जगह में 1.4 बार लिख देंगे, 13/9 आपका आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया, बोलिए बात समझ में आया। क्या किए, जो संख्या को हमको निकालना था उसको x माने और उसको जैसे 4 पर बार है, x बराबर 4 1.4 पर बार, तो 4 पर बार है तो 4 पर बार लिख दिए, उसको समीकरण में हमने 1 लिखे, दोनों और एक संख्या पे बार है तो 1 दिन लगाए तो 10 हो गया, तो दोनों और 10 से गुणा करने पर तो x को 10 से गुणा किया 10x हो गया, इसको 10 से गुणा किया एक पॉइंट आगे चला गया, 14.444 हो गया, समझ में आ रहा है, 10x 14 और इसको छाट के आगे दिए, पॉइंट से पहले कुछ नहीं था तो वहां पर जीरो लगा दिए समझने के लिए, ठीक है ना। अब इसमें से एक निकाले और इसको एक दे दिए, समझे ना, यहां से एक निकाले और यहां पर एक दे दिए, कितना हो 14 से किया तो 13, और 13 प्लस इसको कितना लिख सकते हैं, यहां से x लिख सकते हैं, ये क्या है आपका x के बराबर, तो इसको x लिख दिए, तो 13 प्लस x में लेके क्या हो गया माइनस x, 10 में से एक x चला गया तो हो गया 9x बराबर 13, 9 यहां पर गुणा में जाएगा, क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, 1.4 पर बार x को क्या माना था 1.4 को x मान लेते, 1.4 को x लिखे बराबर कितना हो गया 13/9, आपका आंसर हो गया। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए इसको हटाया जाए। आइए इसी का दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2.5 पर बार, 2.5 पर बार, तो क्या करेंगे इसको हम लोग x मान लेंगे, 2.5 को हम x मान लेंगे, माना कि x बराबर 2.5 पर बार, x बराबर 2.5, तो 5 को आप 5 पर बार मान लिख दीजिए, 5 पर बार लिख दीजिए, तो बार है तो बार पर उसको लिख दीजिए और इसको समीकरण संख्या 1 मान लेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे दोनों और कितना से गुणा करेंगे, 1 लिखेंगे, एक अंक के बार है ना, कितने अंक पे बार है, एक अंक पे बार है तो 1 जीरो लगाएंगे, कितना हो गया दोनों और 10 से गुणा करने पर, दोनों और 10 से गुणा करने
पर, ये दोनों वाला अगर 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मतलब x को 10 से गुणा कर दो और इसको भी 10 से गुणा कर दो, 2.555 डॉट डॉट गुणा 10 गुणा x क्या हो गया 10x, 10 गुणा x क्या होता है आपका 10x बराबर, इसको 10 से गुणा करेंगे 1 पॉइंट कहां जाएगा, आगे जाएगा 25.555 डॉट डॉट, समझे कि नहीं समझे, इसको भी 10 से हम गुणा करेंगे तो एक अंक आ गया, आगे गया इधर हो गया आपका कितना 10x बराबर 25 को अलग करो और इसको अलग कर दो, 25 प्लस 0.555 डॉट डॉट, और पॉइंट से पहले कुछ नहीं है देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो हम लोग क्या करेंगे जीरो लगा देंगे, समझे ना, 10x बराबर क्या हो गया 25 प्लस 0.5 बराबर हमको क्या चाहिए 2 चाहिए ना, इसमें से 2 निकालिए और 2 इसको दे दीजिए, अब बताइए 25 में से 2 इसको दे देंगे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा प्लस 2.555 पर डॉट डॉट, समझे कि नहीं समझे। अब 10x बराबर 23 प्लस ये हो गया आपका कितना, देखो तो ये यही है ना, तो इसको x लिख सकते हैं यही है और यहां पर सेम ही है ना जी, ये सेम है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, इसको x लिख दिए, कहां से लिखिए वाला बात, तो समीकरण संख्या 1 से लिखे, तो समीकरण 1 से इस बात को हम लोग किए, प्लस x है इधर लेके आओ क्या हो जाएगा आपके पास माइनस x बराबर कितना हो गया 23, 10x में से 1x किया कितना हो गया 9x बराबर 23, x बराबर कितना हो गया 23/9 और x आप माने किसको के 2.5 पर बार, तो 2.5 पर बार बराबर 23/9 आपका आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत, फिर से समझिए, फिर से हम डिस्कस कर देते हैं, जो संख्या दिया हुआ था उसको हम लोग x मान लिए, x माने एक संख्या पे बार था उसको बार लिख दिए, तो और दोनों और क्या करेंगे एक लिखेंगे, एक संख्या पे बार है तो एक जीरो लगा से गुणा करने पर, तो दोनों और 10 से गुणा करने पर, इसको 10 से गुणा किए 10x हो गया, इसको 10 से गुणा किए एक अंक आगे चलाएगा तो एक अंक आगे जाएगा क्या होगा 25.555 होगा ना, तो 25.555 हो गया। अब क्या किया 25 को अलग किए इसको अलग कर दिए और यहां पर पॉइंट का कुछ नहीं था जीरो लगा दिया अपने मन से, समझे पॉइंट का कुछ नहीं था जीरो लगा सकते हैं, ठीक है, और यहां पर हमको चाहिए कितना पॉइंट के बगल में 2 चाहिए, तो पॉइंट के बगल में 2 चाहिए तो हम यहां से 2 निकाले और 2 इसको दे दिए, तो 25 में से 2 दे दीजिए कितना हो गया 23 हो गया, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख दिए x लिख दिए, कहां से यहां से लिखे ना यही वाला बात x है ना, तो इसको लिख कर दो समीकरण x जो ब्रैकेट में लिख दिए सर समीकरण x ये वाला काम हम कर रहे हैं। अब प्लस x से इधर लेके आओ क्या हो जाएगा माइनस x और बराबर 23 और 9 10x में से 1x चला गया तो 9x 9 आपका नीचे चला गया 23/9 हो गया, x अब x माने किसको थे 2.5 पर बार को, तो 2.5 बराबर बार बराबर 23/9 हो गया आपका आंसर, सिंपल है। कुछ होमवर्क हम लोग ले लेते हैं, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कुछ होमवर्क हम लोग ले लेते हैं घर से बनाने के लिए जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कुछ होमवर्क हम लोग ले लेते हैं, तो कुछ होमवर्क हम लोग ले रहे हैं जिसको आपको बताना है हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, 2.2 पर बार, 7.5 पर बार, 3.2 पर बार, 4.5 पर बार, 3.1 पर बार, ये आपको घर से बना के लेके आना है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, समझ में आया, आप इसको जाइए डिस्कस कीजिए अच्छे से बनाइए एकदम जैसे हम बनाए हैं वैसे ही, यानी कि शॉर्टकट में, शॉर्टकट हम अलग से बताएंगे आपको, इसका शॉर्टकट भी होता है, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन उसको अभी आपको अप्लाई नहीं करना है, हम शॉर्टकट भी आपको सिखाएंगे कि क्वेश्चन देके इसका आंसर, जैसे इसका आंसर आप हमसे पूछिए सर इसका आंसर कितना हो, हम सीधे बोल देंगे 20/9 होगा इसका आंसर, कैसे होगा 20/9, हम लोग अलग क्लास में एक अलग क्लास लेकर के उसको डिस्कस कर लेंगे वो वाला कैसे हो रहा है, ठीक है ना, अभी आपको इसको बाय मेथड जो हम मेथड बताया आपको उस मेथड से इसको हल करना है, ठीक है। Thank you for the watching.